हमेशा ऑनलाइन, हमेशा आपका ऑर्डर लेने के लिए तैयार और हर दिन नए प्रोडक्ट्स जोड़े जा रहे हैं। कोई भी जो Amazon प्राइम का सदस्य है उसे ऐसा लग सकता है जैसे उसने अभी अभी एक विज्ञापन सुना हो। आप ढूंढते हैं, आप भुगतान करते हैं, आप प्राप्त करते हैं, वो भी एक ही दिन में, और आप ये सब 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं। खैर, यूक्रेन ने बस उस बिजनेस मॉडल को देखा और फैसला किया कि वो इसे यूक्रेन युद्ध में लागू करेगा। तेज हथियारों की डिलीवरी, ज्यादा रूसी हताहत और एक ऐसा युद्ध जो अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि रूस के पास इसकी रफ्तार पकड़ने का कोई मौका नहीं है। यूक्रेन ने रूसियों का शिकार करना 24 घंटे 7 दिन चलने वाला Amazon प्राइम ऑपरेशन में बदल दिया है, और ये ऐसे हुआ है। 17 अगस्त को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि डॉट चेन डिफेंस मार्केटप्लेस ने कैसे यूनिट्स को ड्रोन तक पहुंचने का तरीका बदल दिया है, और सबसे अहम बात कि ये ड्रोन कितनी जल्दी मोर्चे पर पहुंच जाते हैं। मंत्रालय का दावा है कि अब महीनों की बजाय हफ्तों में ये काम हो रहा है, क्योंकि वे बताते हैं कि 1 साल पहले शुरू हुए इस मार्केटप्लेस को कैसे सुधारा और सरल बनाया गया है ताकि सैनिकों को उनकी जरूरत की चीजें जितनी जल्दी हो सके मिल सके। कुछ मामलों में तो हफ्ते भी ज्यादा कहे जा रहे हैं। अक्सर यूनिट्स द्वारा दिए गए ऑर्डर एक ही दिन में पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे Amazon प्राइम सदस्य होने पर देखने को मिलता है। मंत्रालय का कहना है कि इंटरसेप्टर ड्रोन, FPV ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण, स्ट्राइक ड्रोन, तोही ड्रोन और ग्राउंड रोबोट्स सभी को ऑर्डर दिए जाने के एक दिन के भीतर ही अग्रिम मोर्चे पर तैनात बलों तक भेजा जा सकता है। गोला बारूद में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, हालांकि सबसे तेज मामलों में भी केवल 6 दिन लगते हैं, और अधिक जटिल ड्रोन या वे ड्रोन जिनका उत्पादन कम मात्रा में होता है उनके ऑर्डर में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। यह जो हम देख रहे हैं वह औद्योगिक स्तर पर तैनाती की गति है, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अपने पहले साल के संचालन के दौरान चेन डिफेंस ने यूक्रेनी मोर्चे पर तैनात इकाइयों को 12 लाख से अधिक ड्रोन और उपकरण पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। उत्पादों का चयन भी बढ़ रहा है। जैसे आप Amazon पर समय बिताकर अपने कमरे के लिए सही फर्नीचर ढूंढते हैं, वैसे ही मोर्चे पर तैनात इकाई भी स्क्रॉल कर सकती है। 1181 ड्रोन और जमीनी रोबोट 300 अलग अलग निर्माताओं से, जिनमें से हर एक को रूस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिट उन ड्रोन को चुनती है जो उसकी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है, ऑर्डर देती है और अक्सर एक दिन के भीतर जरूरी सामान प्राप्त कर लेती है। यह एक अद्भुत स्तर की दक्षता है जिसे यूक्रेन और बड़े पैमाने पर लागू करना चाहता है। असल में हम इतनी बड़ी संख्या में यह सब देख रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि डॉट चेन डिफेंस को जितनी अधिक यूनिट्स तक संभव हो उपलब्ध कराया जाए। इसमें उन लड़ाकू यूनिट्स को भी यह प्रोग्राम उपलब्ध कराना शामिल है जो यूक्रेन के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। साथ ही इसकी रक्षा उद्योग को भी। पारंपरिक लड़ाकू यूनिट्स के साथ साथ यूक्रेन की नेशनल गार्ड, नेशनल पुलिस और राज्य सीमा रक्षक सेवा में सेवा देने वाले सभी लोग भी इस मार्केटप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन में 16 मई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सेस बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद वे अगले 2 साल तक ऐसा कर सकेंगे। खास तौर पर नेशनल गार्ड ने पहले ही इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसने समाचार माध्यम के लेख से पहले के 6 महीनों में इसे आवंटित $800 मिलियन खर्च कर दिए हैं। डॉट चेन डिफेंस मार्केटप्लेस का तेजी से विस्तार भी वही चीज दर्शाता है जो हम यूक्रेनी रक्षा खरीद में हर जगह देख रहे हैं। एक सीधी सी फिलोसफी इसमें काम कर रही है, इसे जल्दी हासिल करो, जल्दी इस्तेमाल करो, रूस को जल्दी नुकसान पहुंचाओ। खरीद प्रक्रिया में हमने देखा है कि यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में लगभग $8 अरब के ड्रोन के लिए अनुबंध किए हैं, जो 2025 की उसी अवधि में खरीदी गई मात्रा से दोगुना है। डॉट चेन डिफेंस इस तेज खरीद प्रक्रिया में एक अहम कड़ी रहा है, जैसे कि यूक्रेन के खरीदारी के तरीके में बदलाव भी रहा है, जो अब खरीदारी में मदद के लिए युद्ध क्षेत्र के डेटा के इस्तेमाल पर केंद्रित है। मानव निर्णय के बजाय विषयगतता और राय को समीकरण से हटा दिया जाता है। उनकी जगह ठंडे कठोर आंकड़े ले लेते हैं जो बिल्कुल सटीक दिखाते हैं कि क्या चाहिए और कहां चाहिए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन की Amazon जैसी खरीद संरचना का यह पहलू उस विरासत का एक हिस्सा है जिसे पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव अपने कार्यकाल के अचानक समाप्त होने के बाद पीछे छोड़ गए हैं। यूक्रेन को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गति, और डॉट चेन डिफेंस के शानदार आंकड़ों की ये खबर राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा उस गति की आवश्यकता को पूरी तरह से स्पष्ट करने के बाद आई है। जुलाई के मध्य में यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति की स्थिति की समीक्षा के बाद जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेनी जीत की कुंजी में से एक है हथियारों की तेज आपूर्ति। हमें यूक्रेन की स्वतंत्रता, अपने मोर्चों और अपने लोगों की रक्षा में एक भी दिन नहीं गंवाना चाहिए। जेलेंस्की ने यह संदेश जोर देकर कहा, गति गति गति, आदेश से लेकर कार्रवाई तक। यही वो चीज है जिसकी यूक्रेन को जरूरत है, और यह स्पष्ट है कि डॉट चेन डिफेंस और उसके Amazon प्राइम जैसे मॉडल ने यूक्रेन को 24 घंटे रूसियों का शिकार करने वाली मशीन में बदलने में मदद की है। हम आपको बाद में बताएंगे कि ये सब कितना प्रभावशाली रहा है।
सबसे पहले आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि डॉट चेन डिफेंस क्या है। हमने पहले ही कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन डॉट चेन डिफेंस मूल रूप से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसे यूक्रेन की लड़ाकू इकाइयां मोर्चे पर जरूरत के ड्रोन, रोबोट और गोला बारूद ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आधिकारिक वेबसाइट इस प्लेटफॉर्म को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों की तेज और लक्षित खरीदारी को सक्षम बनाने वाला बताती है, और पूरी व्यवस्था यूक्रेनी सेना की संचालन संबंधी जरूरतों के इर्द गिर्द बनाई गई है। फिर से कहूं, यह अमेज़न लार जैसा है। आपको आपकी खरीदारी के आधार पर व्यक्तिगत सुझाव मिलते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र के डेटा के आधार पर सुझाव मिलते हैं। अमेज़न से तुलना यही खत्म नहीं होती। चेन डिफेंस मूल रूप से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यही वह गति संभव बनाता है जिसका हमने जिक्र किया। यूनिट्स अपने ड्रोन के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देती। यूक्रेन फंडिंग उपलब्ध कराता है और वे यूनिट्स युद्ध क्षेत्र के डेटा का उपयोग करके ये तय करती हैं कि प्लेटफॉर्म पर कौन से उत्पाद उनकी जरूरतों के लिए सबसे बेहतर हैं। नेशनल गार्ड का उदाहरण जो हमने पहले साझा किया था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। $800 मिलियन सरकार द्वारा दिए गए और उन लोगों द्वारा खर्च किए गए जिन्हें ठीक ठीक पता है कि इसे कहां खर्च करना है। यह मूल रूप से एक विकेंद्रीकृत कमांड संरचना का हिस्सा है जिसमें यूक्रेन डेटा और मैदान में मौजूद यूनिट्स पर भरोसा करता है कि वे जानते हैं कि अपने काम को करने के लिए उन्हें क्या चाहिए। और पूरे यूक्रेन में यूनिट्स डॉट चेन डिफेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। 461 यूनिट्स और गिनती जारी है जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के जरिए उपकरण मिले हैं। इसमें वे फीचर्स भी हैं जो आप अमेज़न पर देखने की उम्मीद करते हैं। डिलीवरी ट्रैकिंग उपलब्ध है, साथ ही ड्रोन और अन्य उपकरणों पर फीडबैक देने की सुविधा भी है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात फिर सामने आती है। जब कोई ड्रोन प्रभावी होता है तो फीडबैक में यह दिख जाता है, लेकिन जब वह प्रभावी नहीं होता तो यूक्रेन की यूनिट्स जान जाती है कि उन्हें अपनी फंडिंग बर्बाद नहीं करनी है। ये सारी जानकारी निर्माताओं की भी मदद करती है। वे ऑर्डर नंबर और फीडबैक देख सकते हैं जो मिलकर उपयोगी डेटा बन जाता है जिससे वे अपने मौजूदा ड्रोन को बेहतर बनाने, नए डिजाइन लाने और अंततः मोर्चे पर तैनात सैनिकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक शानदार प्रणाली है और इसे एक और शानदार यूक्रेनी नवाचार ब्रेव वन मार्केट प्लेस के साथ भी जोड़ा गया है। ब्रेव वन डॉट चेन डिफेंस से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ब्रेव वन के तहत यूक्रेनी यूनिट्स को रूसी सैनिकों को मार गिराने के लिए इनाम के तौर पर पॉइंट्स मिलते हैं। एक सैनिक को मार गिराने पर X पॉइंट्स मिलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने पर Y पॉइंट्स मिलते हैं और इसी तरह आगे। यह एक गेमिफाइड प्रोत्साहन प्रणाली है जिसमें कमाए गए पॉइंट्स को उन यूनिट्स के लिए नए ड्रोन खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्होंने उन्हें कमाया है। ये पॉइंट्स यूनिट्स को उनके आधिकारिक बजट से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं और 400 से अधिक यूनिट्स इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। जून के अंत तक उन यूनिट्स ने सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके 5 लाख से ज्यादा ड्रोन, ग्राउंड रोबोट और अन्य सिस्टम्स का ऑर्डर दिया है। और यूरो मैदान प्रेस के अनुसार ये ऑर्डर चेन डिफेंस के साथ साथ ब्रेव वन पर भी दिए जा सके हैं। संभावना है कि इसका मतलब है कि ये दोनों मार्केट प्लेस आपस में जुड़े हुए हैं, अगर सीधे नहीं तो बैक एंड पर, जिससे यूक्रेन की यूनिट्स को फंडिंग और पॉइंट्स दोनों का अधिकतम फायदा उठाकर उन्हें जरूरी ड्रोन मिल सके। जैसा कि हमने कहा, ये वाकई बहुत सूझबूझ भरा है, इतना सूझबूझ भरा कि अब दूसरे लोग भी इस पर ध्यान देने लगे हैं। 30 मार्च को यूरो मैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स मार्केट प्लेस या UASM लॉन्च किया है। अमेरिकी सैन्य बलों के लिए डिजाइनों किया गया यह प्लेटफॉर्म ड्रोन से जुड़ी तकनीक को सेना और उसके विभिन्न सहयोगियों, जिनमें अन्य देश और सरकारी साझेदार भी शामिल है, के लिए हासिल करना आसान बनाता है। हर उत्पाद के साथ एक लिस्टिंग होती है जिसमें तकनीकी विशिष्टताएं और फीडबैक शामिल होते हैं और ऑर्डर सीधे प्लेटफॉर्म पर दिए जा सकते हैं। अगर ये सब कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है तो ऐसा होना भी चाहिए। अमेरिका ने मूल रूप से डॉट चेन डिफेंस और ब्रेव वन मार्केट प्लेस की नकल की है क्योंकि उसने ये पहचाना है कि ये प्लेटफॉर्म कितने प्रभावी है, न सिर्फ खरीद प्रक्रिया की गति बढ़ाने के मामले में, बल्कि ये जानने में भी कि कौन से ड्रोन काम करते हैं, वे क्यों काम करते हैं और उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। हमने मूल रूप से इस अवधारणा को फिर वही लौटते देखा है। अमेज़न एक अमेरिकी कंपनी है और इसने आधुनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की बुनियाद रखी है। यूक्रेन ने उस ढांचे को देखा, उसकी नकल की और उसे अपने खुद के मार्केट प्लेस में डाल दिया ताकि अपनी यूनिट्स की मदद कर सके। और अब पूरा मामला फिर से घूमकर वहीं आ गया है कि अब अमेरिका यूक्रेन से प्रेरणा ले रहा है। ये नवाचार का एक चक्र है जो सभी को बेहतर बनाता है और यूक्रेन में वही नवाचार हर रूसी सैनिक को बहुत डरा देता है, क्योंकि आखिरकार चेन डिफेंस का अस्तित्व यूक्रेन की सेना को एक और भी घातक मारक मशीन बनाने के लिए है। यही आखिरी चीज है जो रूस चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इन मार्केट प्लेस ने सब कुछ बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पर वापस जाने से पहले अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। अब 2 कारण है कि क्यों यूक्रेन का डॉट चेन डिफेंस को 24 घंटे चलने वाले अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म में बदल पाना इतना महत्वपूर्ण है। युद्ध में गति ही सब कुछ है और यूक्रेन में ड्रोन रूस को हराने की कुंजी है। हम गति के पहलू से शुरू करेंगे क्योंकि आपने इस पर कई बार बात की है। यह कोई रहस्य नहीं है कि गति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
खासकर आधुनिक युद्ध में आग्नेय शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसा कि हमेशा रही है। लेकिन खासकर 21वीं सदी में जिस गति से वह आग्नेय शक्ति मोर्चे तक पहुंचती है, वह खुद आग्नेय शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण है। ये सब लॉजिस्टिक्स के बारे में है और वास्तव में यही डॉट चेन डिफेंस और इसी तरह के प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। वे एक विशाल आपूर्ति श्रृंखला में नोड्स, कड़ियां हैं जो हथियारों की आपूर्ति को मोर्चे तक पहुंचाती रहती हैं। आग्नेय शक्ति शायद लड़ाइयां जीत सकती है, लेकिन युद्ध वही जीतता है जिसमें लॉजिस्टिक्स भरोसेमंद और तेज हो। और ये सिर्फ ड्रोन को अग्रिम मोर्चे की इकाइयों तक जल्दी पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। खाद्य, पानी, ईंधन और उपकरण सभी महत्वपूर्ण है। चाहे किसी सेना के हथियार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसकी लॉजिस्टिक्स व्यवस्थित नहीं है तो उसे लोगों और मनोबल दोनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ डिलीवरी की गति बढ़ाने की नहीं है। तेज नवाचार और नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। और डॉट चेन डिफेंस दोनों ही मामलों में एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। जहां तक नवाचार की बात है, भला और कौन अपनी खुद की अमेज़न जैसी सेवा बनाने के बारे में सोचता, जो अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों तक ड्रोन भेजने के लिए समर्पित हो सकता है कि वे मौजूदा ई-कॉमर्स और गेमिफिकेशन सिद्धांतों से प्रेरित हों, लेकिन डॉट चेन डिफेंस और ब्रेव वन ऐसे विचार हैं जो यूक्रेन से आए हैं। अब उन विचारों की नकल की जा रही है, लेकिन वे लंबे समय तक अनोखे रहे हैं। यह तथ्य कि यूक्रेन न केवल इन अवधारणाओं को विकसित करता है, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से लागू भी करता है कि वे तुरंत काम कर सकती है, यही मुख्य कारणों में से एक है कि उसने 2026 भर में जो युद्ध क्षेत्र की दिशा बदली है वो संभव हो पाई है। जहां तक नौकरशाही के पहलू की बात है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय सबसे पहले इस पर ध्यान दिलाने वालों में था, जिन्होंने चेन डिफेंस को यूनिट्स के लिए उपलब्ध कराए जाने के तुरंत बाद इस पर ध्यान दिलाया था। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले ने खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक नौकरशाही को खत्म कर दिया है और ब्रिगेड्स को असली स्वायत्तता प्रदान की है। अब सेना सिर्फ कुछ क्लिक में अपनी जरूरत के यूएवीज चुन सकती है, बिना लंबी मंजूरी या कागजी कार्रवाई के। मंत्रालय ने सितंबर 2025 में कहा, इस प्रणाली के साथ अनुरोधों को आदेश श्रृंखला में ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स को किसी कमांडर, फिर जनरल और फिर रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी से मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता, इससे पहले कि ऑर्डर शुरू भी हो सके। उन्हें अपनी फंडिंग मिलती है, चेन डिफेंस चेक करते हैं और कुछ क्लिक में जो चाहिए वो ऑर्डर कर लेते हैं। सरल, आसान और रूस के लिए यह यूक्रेन की रक्षा को मजबूत बनाए रखने और मोर्चे पर इलाकों को आजाद कर रही आक्रमण इकाइयों को सुसज्जित करने में बेहद प्रभावी है। युद्ध क्षेत्र में गति निर्णायक होती है और यूक्रेन इस तथ्य का दशकों में देखा गया सबसे अच्छा उदाहरण रहा है। रूस द्वारा डाली गई चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालने की ही नहीं, बल्कि अपने युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के लिए स्वतंत्र रूप से नवाचार करने की यूक्रेन की क्षमता ने दुनिया को दिखा दिया है कि केवल बेहतरीन हथियारों तक पहुंच होना ही युद्ध नहीं जिताता। जो आपके पास है उसका उपयोग कैसे करना है और अपने हथियारों के चारों ओर स्मार्ट सिस्टम कैसे बनाना है, यह जानना, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में पता लगाने की व्यवस्था बनाना, निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करना और खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सब उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद हथियार। डॉट चेन डिफेंस प्लेटफॉर्म इनमें से कई अवधारणाओं के एक साथ आने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दूसरा कारण और उस प्लेटफॉर्म पर मुख्य उपकरण जो रूस के लिए वाकई डरावना है, वो है ड्रोन। वे पूरे युद्ध के दौरान प्रभावी रहे हैं और अब वे यूक्रेन के लिए पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंकड़े हमें सब कुछ बता देते हैं कि ड्रोन यूक्रेन के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। सिर्फ उत्पादन ही यह दिखाता है कि यूक्रेन ड्रोन के प्रभावी इस्तेमाल को युद्ध जीतने का एक संभावित तरीका मानता है। टेक रेडार के जुलाई के एक लेख के अनुसार यूक्रेन ने पुष्टि की है कि वह 2026 के अंत तक 1 करोड़ ड्रोन बनाएगा। यह संख्या उन ड्रोन सौदों से और मजबूत हुई है, जैसे कि $1.1 अरब का सौदा जिसे यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अधिक ड्रोन फंडिंग पाने के लिए किया था। 1 करोड़ एक मील का पत्थर है, कोई चरम सीमा नहीं। यूक्रेन का अगला लक्ष्य ये है कि वह हर साल 2 करोड़ ड्रोन्स बनाए और बताया जा रहा है कि इस उत्पादन को दोगुना करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। यूक्रेन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संदेहों पर काबू पाया है, जैसा कि जेलेंस्की खुद याद करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सार्वजनिक रूप से सरकार की योजना की घोषणा की थी, 1 साल में 10 लाख ड्रोन, तो हर जगह बहुत संदेह था, देश के अंदर भी और बाहर भी। हम 1 साल में 1 करोड़ ड्रोन बनाते हैं, 10 और ये 20 हो जाएगा। वे ड्रोन यूक्रेन में हर जगह मौजूद रहते हैं, मोर्चे पर, मोर्चे के पीछे के नजदीकी इलाकों में और खुद रूस के अंदर भी। फिर से आंकड़े हमें दिखाते हैं कि यूक्रेन इतनी बड़ी मात्रा में ड्रोन उत्पादन की ओर क्यों बढ़ रहा है। 2026 की शुरुआत तक पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों पर होने वाली सभी हताहतों में से 70 से 80% ड्रोन के कारण हो रही है। ये वास्तव में रूस के लिए बुरी बात है, भले ही उसे ड्रोन के मोर्चे पर अपनी भी सफलता मिल रही हो, जैसा कि लातविया के संविधान संरक्षण ब्यूरो ने बताया है। ब्यूरो ने कहा कि इससे युद्ध सामरिक स्तर पर अधिक गतिशील हो जाता है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक सफलता हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। रूस को रणनीतिक सफलताओं की जरूरत है। यूक्रेन को अपने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जितना संभव हो सके उतने हताहत करने चाहिए, साथ ही लक्षित जवाबी हमले करने चाहिए। अब जब ड्रोन युद्ध का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, तो उनके इस्तेमाल से यूक्रेन को रूस की तुलना में कहीं अधिक फायदा हो रहा है। इस साल की शुरुआत की तुलना में प्रतिशत बढ़ गए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी हताहतों में से लगभग 90% के लिए ड्रोन जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कि इंसान से इंसान की लड़ाई अब बहुत ही कम होती जा रही है। फिर से
यह यूक्रेन के लिए अच्छा है और रूस के लिए बुरा है। इसका मतलब है कि रूसी सैनिक अक्सर यूक्रेनी सैनिकों को उनकी किलेबंदी से बाहर धकेलने का मौका पाए बिना ही मारे जा रहे हैं। ड्रोन कब्जे वाले इलाकों में भी उतने ही प्रभावी है जहां यूक्रेन 2026 के दौरान मध्यम दूरी के हमलों के बढ़ते अभियान में लगा हुआ है। 13 अगस्त की एक रिपोर्ट में मिलिटार्नी ने खुलासा किया कि जुलाई में यूक्रेन की सेनाओं ने रोजाना 250 से अधिक मध्यम दूरी के हमले किए, जो कुल मिलाकर लगभग 7,800 बनते हैं, जो खुद जून के आंकड़े से 126 गुना ज्यादा है। रूस यूक्रेन के ड्रोन से बच ही नहीं सकता और अपने अमेज़न प्राइम ऑपरेशन को चेन डिफेंस के जरिए तैयार करके यूक्रेन हालात को और भी खराब ही करेगा। ड्रोन उत्पादन का इतना बड़ा स्तर ये सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स लगभग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर आप इसमें डिलीवरी की रफ्तार भी जोड़ दें तो रूस की सेनाओं को ऐसा लगेगा जैसे वे हाइड्रा के सिर काटने की कोशिश कर रहे हैं। एक ड्रोन गिरता है तो उसकी जगह लेने के लिए हमेशा और भी आ जाते हैं। यूक्रेन का ड्रोन खरीद प्रक्रिया को आसान बनाना और अपनी यूनिट्स तक ड्रोन पहुंचने का समय घटाना एक और असर डालता है। इससे रूस को नुकसान पहुंचाने की लागत भी कम हो रही है। बिजनेस इनसाइडर ने 18 अगस्त को एक दिलचस्प लेख प्रकाशित किया जिसमें यूक्रेन को हर सफलता के लिए होने वाले विभिन्न खर्चों का विश्लेषण किया गया। जून के आंकड़ों के आधार पर यूक्रेन एक रूसी सैनिक को सफलतापूर्वक निशाना बनाने पर औसतन $32 खर्च करता है। रूसी उपकरण की एक इकाई को निशाना बनाने की लागत $74 तक गिर जाती है और किसी अवसंरचना सुविधा को निशाना बनाने की लागत $87 रह जाती है। ये लागतें बेहद कम है और ये सब कुछ यूक्रेन अपने ड्रोन के साथ जो कर रहा है उसी की वजह से संभव हो पाया है। वे हथियार जिनकी कीमत सैकड़ों हजार बल्कि कई बार लाखों डॉलर होती है अब अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन वे अब न तो अकेला और न ही मुख्य विकल्प है। अब सब कुछ ड्रोन पर निर्भर है और यूक्रेन जो भी कर सकता है ताकि ये ड्रोन उसकी सेना तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके, जैसा कि हम चेन डिफेंस के साथ देख रहे हैं, वो इन लागतों को और भी कम करने में मदद करता है। रूस के लिए यूक्रेन के अमेज़न प्राइम ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण असर वही है जो उसे युद्ध के मैदान पर महसूस होता है। यूक्रेन एक रूसियों का शिकार करने वाली मशीन बन गया है और हताहतों के आंकड़े इस दावे को साबित करते हैं। जुलाई में रूस के लिए 2026 का अब तक का सबसे बुरा महीना रहा। कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है सिर्फ 31 दिनों में 42,860 रूसी सैनिक घायल हुए या मारे गए। अगर हम मान ले कि यह दावा सही है कि अब 90% रूसी हताहत ड्रोन के कारण हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन हताहतों में से 38,554 ऐसे हथियारों के कारण हुए जिन्हें डॉट चेन डिफेंस पर हासिल किया जा सकता है। और यह स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब हम पूरे साल को देखें, जिसमें जुलाई के अंत तक रूस ने लगभग 2,25,500 सैनिक खो दिए हैं। उस 90% अनुमान का उपयोग करते हुए इसका मतलब है कि यूक्रेन के ड्रोन युद्ध के कारण 2,02,950 सैनिक मारे गए। यही पूरी बात है। और भी अधिक ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मोर्चे पर पहुंच रहे हैं, रूस की 2026 की रणनीति को खत्म कर रहे हैं और सर्दी आ रही है। नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई नया चौंकाने वाला सीजन नहीं आ रहा है। हमारा मतलब है कि यूक्रेन में कुछ ही महीनों में सर्दी आने वाली है और सर्दी और पतझड़ के साथ पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और वो सारी ओट भी गायब हो जाती है, जिस पर रूस अपने सैनिकों को मोर्चे के पीछे घुसपैठ कराने के लिए निर्भर करता है। हमें लगता है कि जैसे जैसे युद्ध 2026 में और गहराई तक जाएगा, डॉट चेन डिफेंस पर गतिविधि नए स्तर पर पहुंचने वाली है और इसका नतीजा ये होगा कि रूस को अपने ही सैनिकों के खून की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन का अमेज़न प्राइम जैसा ड्रोन मार्केटप्लेस ये सुनिश्चित करेगा और रूस के अंदर यूक्रेन भी लड़ाई को अमेज़न जैसी एक ज्यादा पारंपरिक संरचना तक भी ले जा रहा है। यूक्रेन की अब तक की सबसे चतुर चाल में और भी ज्यादा वाइल्ड बेरीज चुनी गई है और आप इसके बारे में सब कुछ हमारे वीडियो में जान सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वह असली लोगों द्वारा इस पर शोध किया गया है, इसे सत्यापित किया गया है और तैयार किया गया है। अगर आप इसकी कद्र करते हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच के लिए मेंबर बनने पर विचार करें। और देखने के लिए धन्यवाद।